उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में रविवार को लगी आग लगने की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया, लेकिन आग से निपटने के हाईटेक सिस्टम की वजह से सिर्फ 20 मिनट में ही भयावह आग पर काबू पा लिया गया। महाकुंभ में बने वॉच टावर से ही आग को थर्मल इमेजिंग के माध्यम से देखा गया और अगले 1 मिनट में खुद फायर की एक गाड़ी वहां पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू हो गया। वहीं महाकुंभ मेले में रविवार शाम लगी आग के कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेटी जांच होगी। मेलाधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एसडीएम प्रशासन और सेक्टर मजिस्ट्रेट शिवेंद्र वर्मा की टीम गठित की गई है। मजिस्ट्रेट टीम आग लगने के असल कारणों की जांच करेंगे और आग से हुए नुकसान का भी आकलन करेंगे। बताया गया है कि प्रारंभिक जांच में ये पता चल पाया है कि गैस सिलेंडर में रिसाव होने पर आग लगी और फिर धमाका हुआ था। इसके बाद आग बढ़ती चली गई और कई टेंट और कुटिया इसकी चपेट में आ गए। वहीं मेलाधिकारी का कहना है कि टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 19 तारीख को शाम को 4 बजे ये घटना है। सेक्टर 19 में ये घटना हुई थी। गीता प्रेस के जो टेंट्स लगे हुए थे उसमें घटना हुई थी और क्योंकि यहाँ आसपास फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद थे, जो पैंटून ब्रिज है वहाँ पे भी सिपाही देख रहा था, तो जब धुआं यहाँ से उठा तो तुरंत कंट्रोल रूम से सूचना मिलती। इसके पहले ही हमारे फायर फाइटर्स ने और आसपास के जो लोग यहाँ पे मौजूद थे उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। क्योंकि उसमें पछुआ हवा चल रही थी तो आग जो है तेजी से फैलने लगी और फिर तुरंत एसओएस कॉल आई कंट्रोल रूम के माध्यम से। जितने भी आसपास के फायर स्टेशन थे उनकी समस्त गाड़ियां यहाँ पर आईं और 45 गाड़ियां छोटी बड़ी मिलाकर के 45 व्हीकल्स यहाँ पे फायर फाइटिंग में लगी। 175 के आसपास इनके जो कॉटेजेस थे वो जले और किसी भी व्यक्ति को एक भी कोई बर्न इंजरी नहीं हुई, न इसमें कोई कैजुअलिटी हुई। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि सारे लोगों ने, ये दिन की घटना थी, सारे लोगों ने मिल करके, जो आम पब्लिक थी उसने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, फायर डिपार्टमेंट सबने मिल करके इस आग पर न्यूनतम समय में काबू पा लिया। अब मेरे आने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आगे जो सबसे बड़ा महापर्व है मौनी अमावस्या का, और उसके पहले से काफी बड़ी तादाद में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो उसकी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम आप लोगों के माध्यम से सारे श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, सारे कल्पवासियों को, सभी सम्मानित साधु संतों को, सभी अखाड़े के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि फायर डिपार्टमेंट बिल्कुल अचूक व्यवस्था इसमें कर रहा है। 1 नवंबर से हम लोग के फायर स्टेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं और फायर प्रिवेंशन पे हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं और ये अनवरत चल रहा है। इस समय भी हमारे कैंप्स में, टेंट्स में जा करके कल्पवासियों को, लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कैसे आग के प्रति सचेत रहें और आग लगने पे कैसे स्थानीय संसाधनों से, यानी पानी, मिट्टी, बालू, कम्बल को भिगो करके आग पे डाल दें, उससे आग बुझ जाए, और ये न कर पाए तो तुरंत वहां से हट जाएं। 19-20 नंबर पे या 112 पे सूचना करके हम लोग को बुला लें। तो क्या आपको आग लगने का कारण पता चल पाया? इसमें देखिए, जो मैं बात बताना चाहता हूं वो ये है कि पूरे मेला क्षेत्र में इतनी गंभीरता से, सिंसियरिटी के साथ लिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, उनके डायरेक्शंस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि 53 फायर स्टेशन और 20 फायर चौकियां यहाँ पे बनी हैं और इसमें 1300 से ऊपर फायरमैन यहाँ पे लगाए गए हैं और 300 से ऊपर व्हीकल यहाँ पे लगाई गई हैं। अभी हम इसको यहाँ पे आए और स्ट्रेंथन करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड मैं आपको इससे बता सकता हूँ कि पूरे प्रयागराज जनपद में 9 फायर स्टेशन है, यहाँ पे 53 फायर स्टेशन प्लस 20 चौकियां और प्रयागराज में 175 मैन पावर है, यहाँ पे 1300 प्लस मैन पावर हमने डिप्लॉय कर रखा है। तो कितना बड़ा मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगाया गया है। लखनऊ जैसे बड़े जनपद में 11 फायर स्टेशन है, वहाँ पे 200 के आसपास मैन पावर है, यहाँ पे 1400 मैन पावर है, 53 फायर स्टेशन है। तो इसकी सिंसियरिटी को और गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रखा है। एक फायर स्टेशन का क्षेत्र 800 स्क्वायर मीटर के आसपास है, यानी अगर मध्य में फायर स्टेशन हो
तो एक फायर स्टेशन की गाड़ी को ट्रेवल करने में इतनी भीड़ भाड़ में भी 3 से 4 मिनट से कम लगेगा। मतलब हमारा रिस्पांस टाइम 3 मिनट के आसपास है। और ये जितने भी मॉक ड्रिल रिहर्सल्स हुए हैं, चाहे रात को 3 बजे करवाया हो, 2 बजे करवाया हो, हम लोग का रिस्पांस टाइम जो है बहुत अच्छा था। सबने इसकी सराहना की है। तो हम सभी श्रद्धालुओं को जो हमारे कुंभ मेला में इस समय आ गए हैं, या जितने भी श्रद्धालु भक्तगण देश से, विदेश से, अन्य प्रदेशों से यहाँ पे आना चाहते हैं, निश्चिंत होकर के आए। हम उनको अचूक फायर व्यवस्था देंगे और अचूक पुलिस व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपको ऐसा लगता है और इस दिशा में क्या जांच होगी जो बाहर? देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना हो गई उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार पुलिस को है। वो यहाँ के लोकल पुलिस अथॉरिटीज उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। इसके बारे में तरह तरह के बातें बताई जा रही हैं। एग्जैक्ट क्या कारण था वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। नॉर्म्स के मुताबिक क्या टेंट्स में सिलेंडर रख सकते हैं? यहाँ तो और भी टेंट्स हैं, वहाँ भी सिलेंडर नहीं, देखिए ऐसा है कि टेंट्स में सिलेंडर से खाना बनता ही बनता है। या तो कोयले पे खाना बनेगा, या लकड़ी पे बनेगा, या फिर सिलेंडर पे बनेगा। प्रिकॉशन सब लोग बरत रहे हैं और बहुत सारी हजारों की संख्या में घटनाओं को प्रिवेंट किया है फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने और श्रद्धालुओं ने अपने विवेक से, अपने अलर्टनेस से। तो जो घटना हुई नहीं वो तो किसी के सामने आती नहीं है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए भविष्य के लिए अचूक व्यवस्था हम लोग करें, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और अपने रिसोर्सेज को हम और जनपदों से मोबिलाइज करके मेला क्षेत्र में देंगे कि जिससे आगे आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं जिसको हम लोग आकलन करके देखेंगे कि वो घटना जो है ना हो, और हो तो हमारा रिस्पांस टाइम वो जो है कम से कम हो, 2 मिनट से भी कम हो, हम डिप्लॉय करके रखेंगे। जैसे हमारे यहाँ 70 मैंने बताया कि फायर स्टेशन प्लस चौकी मिलके हैं, लेकिन हम लोगों ने 195 प्लेसेस पे डिफरेंट गाड़ियों को डिप्लॉय कर रखा है। यानी 195 फायर स्टेशन के बराबर क्षमता से हम लोग जो काम कर रहे हैं इस समय। तो हमारा रिस्पांस टाइम, हमारे वॉच टावर्स पे राउंड द क्लॉक वहाँ पे खड़े रहते हैं हमारे कर्मी, और कहीं पे भी दिन में या रात में आग को देखते हैं तो तुरंत हम लोग फेल ऑन दी सेफर साइड रिस्पॉन्ड करते हैं। और वहाँ पे जाकर के अगर सामान्य आग है, लकड़ी का लोग आग ठंडक से बचने के लिए आग ताप रहे हैं, तो उसको भी जाकर के अटेंड कर लेते हैं कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में रविवार को एक शिविर में पुआल में लगी आग तेजी से फैल गई थी और आग की चपेट में आने से करीब 18 शिविर जल गए। हालांकि अग्निशमन कर्मियों ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और भी पुख्ता की जाए। बता दें, महाकुंभ में अब तक 8.3 करोड़ श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि कुंभ केवल गिनती का नहीं बल्कि विनती का मेला है। वहीं मेले में आग की घटना में चश्मदीदों ने क्या कुछ देखा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर आज मेला क्षेत्र में आग लगी है और ये आग लगी है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। ये ओवरब्रिज आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रयागराज शहर को झूंसी से जोड़ता है। उसके ठीक नीचे गीता प्रेस का ये बड़ा सा कैंप था और वहीं पर ये आग लगी है। पहले सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने के बाद जो है आग लगती है। और मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए चारों ओर किस तरीके से सिर्फ काली राख दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, पानी डालकर आग को बुझाया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो स्थानीय लोग थे उन्होंने इस आग पर काबू पाने की कोशिश पहले शुरू कर दी थी। यहाँ पर स्टोर रूम था, यानी यहाँ पर सामान रखा हुआ था। यहाँ के एक स्थानीय हैं। आप यहीं पर थे जब आग लगी? यहीं पे उस समय मैं यहीं पे था। मैं गंगा जी की तरफ आ रहा था तो देखा तो अचानक बहुत तेज धुआं की लपट उठ रही थी और आग इतना तेजी से रूप ले रही थी कि अपने अंदर मतलब डर लग रहा था कि आग कितना फैल जाएगी। कैसे आग फैली? ये एक खाना बनाते समय सिलेंडर से लीकेज था, उस कारण जो है ये आग फैली और उसी से धीरे धीरे एक टेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे आग बढ़ती चली गई। आप लोग यहीं पर थे? कौन था भाई यहीं पर जब आग लगी? तो आप थे? हाँ, पास में हम लोग यहीं पे सर्विस कर रहे थे और जैसे ही आग फैली, आग लग चुकी थी तब तक फैली, तो हम लोग दौड़ के आए, तब तक यहाँ पे फैलती। और यहाँ के लोकल लोगों ने काफी प्रयास किया और कुछ यहाँ पे प्रशासन, पुलिस प्रशासन थे, ये एनडीआरएफ के जवान थे, उन लोगों ने तुरंत तत्काल दौड़ के गए और हमारे सामानों को फटाफट हटाते रहे, लेकिन तब तक आग पकड़ चुकी थी। कितने सिलेंडर फटे? 2 की आवाज तो मैंने लगभग 3 से 4
3 से 4। देखिए जो यहाँ पर लोग मौजूद थे आग लगने के समय, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 सिलेंडर फटे हैं और एक काफी बड़े एरिया को अपनी चपेट में ले चुके थे। यहाँ पर सैनिटेशन एरिया बनाया हुआ था, आगे कैंप थे जहाँ पर लोग रह रहे थे, गीता प्रेस की बड़ी सी जगह, और वहीं पर ये आग लगती है। और आप ये देखिए तुरंत आग लगी तो किस तरीके से बड़ी तादाद में एनडीआरएफ के लोग यहाँ पर चारों ओर लोगों की तैनाती दिख रही होगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई, आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। हालांकि अब जब आग पर काबू पाया जा चुका है तो जो लोग थे, जो इस कैंप के लोग थे, वो आकर सामान को तलाश रहे हैं, तख्तों में देख रहे हैं, बक्सों में देख रहे हैं कि क्या कुछ सामान बचा है, नहीं बचा है। ये एक कवायद वहां पर जरूर चल रही है। तो ये तस्वीर, महाराज जी आप इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में थे। इसी कैंप में थे? हाँ, इसी कैंप में। तो ये कैसे आग लगी? नहीं, ये तो हमको नहीं मालूम, हम लोग लेटे हुए थे तो कुछ आवाज सुनाई पड़ा सिलेंडर फटने का। नहीं, सिलेंडर नहीं फटा है, पहले तरतर की आवाज आई है। तो शॉर्ट सर्किट वो लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को आइडिया सही नहीं है। आग उधर से लगी थी। आग लगी किधर से? उधर से लगी थी, यहाँ तो लोग सो रहे थे। तो यहाँ पर लोग सो रहे थे? हाँ, यहाँ पे हम लोग सो रहे थे, एक साथ जले, लोग बस बाहर निकले। ऐसे पता चला कि आग लगी, यहाँ से भागो जाने। नहीं, तो आवाज तरतर की आवाज हुई थी। तरतर की आवाज कहाँ से आ रही है, तो हम लोग बाहर निकले तो वो आग लगी, तो यह भागिए तो सब हादसा दिन की वजह से टल गया। अगर ये हादसा रात में होता तो बड़ा दिक्कत हो सकती थी। और यहाँ पर प्रशासन इंसानों को भी खतरा हो सकता था। ये प्रशासन की बहुत बड़ी सफलता है कि उसने इतनी जल्दी इतनी बड़ी आग को कंट्रोल कर लिया दूर से। आग लगने की एक बात बताइए, आप चूंकि यहीं पर थे, इसी कैंप में सोए थे, आग लगने के कितने देर में यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग पहुंच गए? नहीं, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, चूंकि मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम था। जो भी हो, नहीं वो तो यहाँ पर शुरू पर रहती है ही गाड़ी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बटे हैं फायर ब्रिगेड, बाइक वाले हैं, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है। तो जैसे ही आग लगी, यहाँ की सबकी लाइट, मैं वहाँ था। आप लोग क्या सामान देखने आए अपना? वही सामान देखने आए। इसमें क्या था, बक्से में क्या था? ये खोलिए जरा। सामान था, सब जल चुका है, चेक कर रहे थे जी। खाने का सामान है, सभी खाने का सामान था, दिया वगैरह दिख रहा है। खाने का सामान, खाने का के दाने हैं, जैसे लड्डू वगैरह हैं, ये सब जल चुके हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट्स हैं सब खाने के। क्योंकि हम लोग कल्पवासी है, एक मीटिंग भोजन करते थे, एक मीटिंग, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं था कोई चीज बनाने के लिए। इंडेक्स चूल्हा भी आपको अलाउ नहीं रहा। कैसे सिलेंडर आ गया जब अलाउ नहीं था? तो भाई सिलेंडर तो ऑलरेडी वो तो कैंटीन था बाहर, वहाँ खाना बनता था सबको, एक टाइम सब लोग वहाँ खाना खाते थे। कास्ट वहाँ पे भोजन कराते हैं दोनों मीटिंग, जो भी यहाँ पे रहते हैं प्रवासी जो रहे, नहीं कल्पवासी हो चाहे 4 दिन के लिए कोई आवे, ऐसे भी लोग रहते थे जो 2-4 दिन के लिए आते थे, 4 दिन बाद फिर चले जाते थे। हम लोग तो चूंकि कल्पवासी थे, हम लोग तो 12-13 तरफ से की गई है। हर अखाड़े में खाना मिलता है दोनों टाइम, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं। आप ये देखिए, इस बक्से में इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए थे, मूंगफली रखे हुए थे, दिया था, कल प्रवासी थे, और इसलिए अब देखने आए हैं कि कुछ बचा है, क्या बचा है, लेकिन बचने की गुंजाइश इतनी भीषण आग में तो नहीं। और कुछ सामान था। इस आग को बचाने के लिए सबसे ज्यादा पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि आग में इतनी जल्दी काबू जो पा लिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये आग कितनी ज्यादा थी कि ये थालियां टेढ़ी हो गई हैं, ये थालियां टेढ़ी हो गई हैं, ये प्लेट जिसमें ये लोग रख के कुछ खाते होंगे, पूजा करते होंगे, ये जग की हालत आप देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ये टिफिन है, ये क्या है? के अंदर से लड्डू खाने के, ये लड्डू थे, प्रसाद खाने का। आप ये देखिए, ये लड्डू था और ये लड्डू जल गए हैं। क्या स्थिति हुई है? और यहाँ पर क्या था भाई? ये अनाज दिख रहा है, खाने का अनाज है, चावल वगैरह है, जो सब लेके आते हैं लोग अपने घर से, जिससे जल्दी से वैसे ही खाया जा सके आर्टिफिशियल टाइप में। ये इलेक्ट्रॉनिक केटल लग रहा है पानी गर्म करने के लिए। ये पानी गर्म करने के लिए, चूंकि आप गंगा जी के किनारे हैं, ठंड यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो पानी गर्म पीना है तो इलेक्ट्रिक केटल यहाँ पर रखे हुए थे। और ये पानी गर्म करके, अगर बोतल वैसी बोतल में रखी है जिसमें पानी काफी देर तक गर्म रहे, वैसी ये बोतल है। तो ये आप देखिए किस तरीके से ये सब कुछ किस तरीके से जल गया। जो ग्लास है आप देखिए, ये ग्लास टेढ़ी हो गई। ये सारे बिस्तर यहाँ पर रखे हुए थे, और आप ये देखिए, लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, रामायण पाठ कर रहे थे, किस तरीके से जल गया है। तो ये तस्वीरें हैं किस तरीके से ये आग भीषण रही है, ये आपदा किस तरीके से भीषण रही है। लेकिन सभी लोगों से बातचीत करिए, लोग तारीफ एक बात की कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद कितना था, तैयारी कितनी थी। अगर रात रही होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, तैयारी अगर कमतर रही होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों की जानें जा सकती थी। और आप ये देखिए, आग लगने के चंद मिनटों के अंदर यहाँ पर चारों ओर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ गए थे। यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, ये एक तख्त यहाँ पर रखा हुआ था। जो लोग कल्पवासी यहाँ पर थे, जो रह रहे थे, वो यहाँ पर आ रहे हैं कि कहीं कुछ सामान मिल जाए। आप इसी कैंप में थे? जी हाँ। ये आप सामान कुछ देख रहे हैं कि कुछ बचा है कि नहीं? हाँ जी हाँ।
तो ये कैसे, कुछ बताइए, आग कैसे लगी, कैसे आप लोगों को पता चला, कितनी देर में फायर ब्रिगेड के लोग आ गए? फायर ब्रिगेड के लोग बहुत जल्दी आ गए, नहीं तो ये शायद मेले से बाहर फैल जाती आग। और ये आग लगी थी, हमारी कुटिया में आवाज आने लगी पटाखों, ऐसा लग रहा था जैसे पटाखे छूट रहे हैं। बाहर निकल के देखा तो हम सभी लोग समय से सुरक्षित बाहर निकल गए? सभी लोग जान माल की एकदम सुरक्षा थे। कोई केवल रजाई गद्दे ये सब ब्लैंकेट्स वगैरह यही सब जले और थोड़े बहुत बर्तन हो गए। रजाई गद्दे ब्लैंकेट जले हैं। प्रशासन की मुस्तैदी, लोग अलर्ट, और उसकी ये वजह से कि जान का नुकसान किसी तरीके से नहीं हुआ है, जो बड़ा है। और मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाता हूं। आप देखिए, बगल में यहाँ पर टेंट है, सामने आपको टेंट है, चारों ओर टेंट है। और अगर ये मुस्तैदी नहीं रही होती, तैयारी पुख्ता नहीं रही होती, तो ये आग अगर इस दायरे से बाहर निकलती तो एक बड़े हिस्से को मेले के अपनी चपेट में ले ली होती और एक बड़ा हादसा हो जाता कि जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन गनीमत यह रही है कि इस तरीके के किसी भी नुकसान से प्रशासन ने इस मेले क्षेत्र को बचा लिया है। और आप इधर भी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लोग संभवतः, आप देखिए, ये तक लगाकर यहाँ पर सोने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, ये सब कुछ जलकर राख हो गया। लोग यहाँ से समय रहते सुरक्षित निकल लिए थे। ये तस्वीरें, अब दूसरे हिस्से की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी आग फैली है, इस पूरे एरिया में आग फैली है। लेकिन एक बात तय है कि इस आग को एक दायरे में सीमित कर लिया जब लोग यहाँ पर पहुंचे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। यानी इस चारों ओर से जहां तक आपको अधिकारी या फिर एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं, इस दायरे से बाहर आग कहीं भी जा नहीं पाई है। ये एक पहली बड़ी सफलता। दूसरी बड़ी सफलता है कि आग लगने के बहुत जल्दी, कुछ समय के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। आग अगर बाहर फैलती, इधर भी टेंट है, चारों ओर टेंट है, तो आग और ज्यादा विकराल हो सकती थी। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सामान जरूर जले हैं, टेंट जरूर जले हैं, लेकिन लोग सुरक्षित निकल गए। लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ तैयारियों का नतीजा है, कि एक बड़ा काला दिन साबित हो सकता था, वो नहीं हुआ, सिर्फ तैयारियों की वजह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए थे, अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की है, फिर उसके बाद आगे निकले हैं वो। कैमरामैन रवि के साथ राकेश पांडे, टाइम्स नाउ नवभारत, प्रयागराज।